चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म में मेनली क्वेश्चन एग्जाम में बनता कहाँ से और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य शब्द दिए थे। 4 आर्य शब्द थे। पहला था कि संसार दुखों से भरा हुआ है और हर दुख के पीछे एक ठोस कारण होता है और हर दुख का कारण इच्छा है और इस इच्छा पर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इच्छा हमारे मन में बनी रहती है, इसकी वजह से दुख बना रहता है कि हमें ये नहीं मिल पाया तो उसकी वजह से टेंशन में है। तो एक दुख के पीछे क्या कारण होता है, एक ठोस कारण होता है। वो ठोस कारण क्या होती है, हमारी इच्छा ही होती है, जो कि महात्मा बुद्ध ने उस समय बता दी थी। ठीक, और ये भी बताया कि इस इच्छा पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, और क्या हुआ था, ये जो 4 आर्य शब्द बताए, इनको प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है, इच्छा पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या था कि 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। उन 10 महत्वपूर्ण उपदेशों को सील बोला जाता है। ठीक है, और आगे 3 दर्शन सिद्धांत दिए थे, उनको क्या बोलते हैं, अनैश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। अनैश्वर मतलब ईश्वर नहीं है, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना। और शून्यवाद मतलब दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। और क्षणिकवाद मतलब हर चीज़ जो भी है वो यहाँ पे मात्र क्षणिक है, हर चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो स्थायी नहीं है, क्षणिक है, केवल मोमेंट्री। ठीक है, और क्या त्रिरत्न दिए थे, बुद्ध, संघ, धम्म। त्रिरत्न कौन से थे, बुद्ध, संघ, धम्म। इसको ऐसे याद करो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यहाँ पे जब ये सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है बौद्ध धर्म की, तब ये चीज़ बताई जाती है। और महात्मा बुद्ध की पावापुरी बिहार में पड़ता है, वहाँ पे मशरूम खाने को उनके ही शिष्य का नाम था चंदू, उनके ही शिष्य चंदू ने मशरूम में जहर मिला दिया था, तो इनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। तो 483 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, 483 बिफोर क्राइस्ट, कुशीनगर में मल्ल महाजनपद में इनकी मृत्यु हो जाती। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया। और इनकी अस्थियों, जैसे जो राख होती है, उसको लेकर 8 अलग अलग स्थानों पर रखा गया, जिन्हें महास्थान बोला गया। अब देखते हैं बौद्ध समिति। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बौद्ध समितियों से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पहली बौद्ध समिति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। दूसरी होती है 100 वर्ष बाद। ठीक है, एग्जैक्ट 100 वर्ष बाद, 483 ईसा पूर्व में। फिर होती 383 ईसा पूर्व में, तो ये तो ईजिली याद हो जाएगी। फिर तीसरी होती 255 ईसा पूर्व में। और चौथी होती है प्रथम सदी में या फिर 72 ईस्वी में, ये होती ईस्वी में। और बाकी तीनों, ये तीनों की तीनों ईसा पूर्व में होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये तीनों स्टार्टिंग वाली, ये तीनों होती हैं बिहार में, और चौथी बौद्ध समिति होती कश्मीर में। ये तीनों बिहार में, ये कश्मीर में। बिहार में ये होती पहली राजगीर में, ये बिहार के वैशाली में, फिर बिहार के पाटलिपुत्र में। इसको याद रखेंगे कैसे, पाटलिपुत्र अशोक के समय होती, मोगली पुत्र, इधर पुत्र और इधर पुत्र, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरी बौद्ध समिति में, तो पहली बौद्ध समिति कहाँ पे हुई थी, राजगीर बिहार में। राजा कौन थे, अजातशत्रु, और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और द्वितीय बौद्ध समिति हुई थी वैशाली में, बिहार में, बिहार के वैशाली में। राजा थे कालाशोक, अध्यक्षता की थी सबक मीर ने। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में, और राजा थे अशोक, और अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। और चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में, और राजा थे यहाँ पे कनिष्क और वसुमित्र, इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। तो ऐसे याद रखेंगे कैसे, ये तीन तो बिहार में हुई, ये कश्मीर में। अब ये देखिए, द्वितीय बौद्ध समिति में राजा कौन थे, कालाशोक, फिर अशोक, और कनिष्क को दूसरा नाम था द्वितीय अशोक भी बोलते थे। तो काला अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक मतलब कनिष्क। ठीक, तो ये तीनों याद, राजाओं के नाम याद हो जाएंगे। और ऐसे यहाँ से याद रखेंगे पाटलिपुत्र, और इधर अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। और चौथी बौद्ध समिति होती है कुंडलवन कश्मीर में, राजा होते हैं कनिष्क, और जिनको द्वितीय अशोक बोलते हैं, अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चौथी बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, महायान शाखा और हीनयान शाखा। महायान शाखा वाले अनुयायी जो थे वो ये बोलते थे कि समय के हिसाब से परिवर्तन या फिर संशोधन हम लोग करेंगे, लेकिन हीनयान के शाखा के अनुयायी बोलते थे कि हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, जैसा भी हमारा धर्म चला जाए उसी धर्म के अनुसार हम लोग चलेंगे। लेकिन आगे चल के ये हीनयान शाखा में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक शून्यवाद शाखा, एक वज्रयान शाखा। शून्यवाद वाले शाखा के लोग मानते हैं कि दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, और वज्रयान क्या करने लगते हैं कि मदिरा को ग्रहण करने लगते हैं। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण यहीं से वज्रयान शाखा से स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं कि इच्छाओं पर जीते जी विजय प्राप्त करने को निर्वाण बोलते हैं, और महात्मा बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण बोला गया है।
और अगर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसको परिनिर्वाण बोलते हैं। दोनों धर्मों में समानता क्या थी कि ये भी बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे, जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा को नहीं माना गया, जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा को नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म कर्मकांड को नहीं मानता है, जैन धर्म भी नहीं मानता था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, जैन धर्म में पुनर्जन्म को भी माना गया है। और बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए इच्छा को बताया था कि अगर इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म में बताया था कि आत्मा को जिम्मेदार बताया था कि आत्मा को अगर हम कष्ट देते हैं तो फिर तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों में अंतर क्या था बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में? तो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। बौद्ध धर्म में थोड़े सरल नियम थे, जैन धर्म में थोड़े कठिन नियम थे। इसमें अष्टांगिक मार्ग था, इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए संलेखना विधि थी। बौद्ध धर्म में फीमेल को महिला बौद्ध समिति बनाई गई थी और जैन धर्म में महिलाओं के लिए इजाज़त नहीं थी और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना था और बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना था। इसमें क्या था कि वस्त्र पहन सकते थे बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में वस्त्र के लिए 2 शाखाओं में डिवाइडेशन हो जाता है। एक शाखा जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर बोलते हैं और जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं उनको दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो आप लोग अटैम्प्ट कर पाएंगे। और ये समितियाँ जो हैं इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, ये ज़रूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू।